आज हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद की, जिसका जन्म सन 1900 फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लक्ष्मण का मन शुरू से ही कुछ खास खेल कूद में या पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। लक्ष्मण के पिता दुर्गा प्रसाद एक बहुत बड़े जमींदार थे और उनका सपना था, जैसे हर एक पिता का सपना होता है, उनका भी एक सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनके कारोबार को संभालेगा। पर लक्ष्मण को कुछ और ही मंजूर था। लक्ष्मण 10 साल की उम्र में ही उसे वो ज्ञान प्राप्त था जो बड़े बड़े संत और महात्माओं को काफी साल की तपस्या करने के बाद भी नहीं होता है, और ये कृपा किसी और की नहीं, श्री हनुमान जी के उनके ऊपर थी। लक्ष्मण ने 12 साल की उम्र में ये निश्चय कर लिया कि उसे पारिवारिक जीवन नहीं बल्कि उसे संत बनना है, और 12 साल की उम्र में उसने घर छोड़कर वह संत बन गया। लक्ष्मण के इसी फैसले से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो एक साधारण बालक से एक महान संत बन गए, जिन्होंने श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से और उनके दिव्य शक्तियों से आए हुए भक्तों की सारे कष्टों के निवारण किया है। कई कहानियों में यह भी बताया गया है कि उन्होंने मरते हुए लोगों को भी जीवन प्रदान किया है। ये वो एक ऐसे संत हैं जिन्हें आज भी हनुमान जी का एकमात्र अवतार माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराज नीम करौली बाबा की, जिन्होंने मेरा खुद का जीवन बदल दिया, और आज मैं आपके सामने उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी एक उनका ही चमत्कार है। जय श्री सनातन, जय श्री राम। मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल विवेक कपिध्वज। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम अपनी इस वीडियो में श्री नीम करौली बाबा के जीवन के बारे में और उनके चमत्कारों के बारे में बात करेंगे। आप जानते ही हैं कि मेरा YouTube चैनल पैन इंडिया हनुमान चोला सेवा के लिए समर्पित है। ये मेरे संकल्प है और इसमें मुझे आपके मदद की जरूरत होगी, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें। जय श्री। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास के गांव को नीम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं भी नहीं गए और उन्होंने ट्रेन के पास ही अपना चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने के कारण ही यह गाड़ी आगे नहीं चल रही है। तभी वहां बड़े अफसर आए जो बाबा से परिचित थे। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा ने सम्मान पूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहां के गांव के लोगों को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहां लोग आने के लिए मीलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहां पर नीम करौली नाम का स्टेशन बनवा दिया। यहीं से बाबा की चमत्कारियां कहानी प्रसिद्ध हो गई और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला था। नीम करौली बाबा के बहुत से चमत्कारों में से एक प्रसिद्ध कहानी ये भी है। एक बुजुर्ग पति पत्नी नीम करौली बाबा के भक्त हुआ करते थे। वे दोनों फतेहगढ़ में रहा करते थे। एक दिन बाबा उसके घर पहुंचे और पति पत्नी से बोले, आज रात मैं आप लोगों के घर ही आराम करूंगा। बाबा को देखकर पति पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन गरीब होने के कारण मन ही मन सोचने लगे, हम बाबा का आदर सत्कार कैसे करेंगे। फिर उन्होंने किसी तरह बाबा के लिए रात के भोजन का इंतजाम किया। बाबा के खाने के बाद उन्होंने बाबा को चारपाई पर सुलाया
और एक कंबल ओढ़ने को दिया। वे दोनों पति पत्नी चारपाई के पास ही फर्श पर चटाई बिछाकर सो गए। जब रात अधिक हुई तो बाबा सोते हुए ऐसे कराने लगे मानो कोई उन्हें जोर जोर से मार रहा हो। फिर भी बाबा किसी तरह कंबल ओढ़े ही सो गए और जब सुबह हुई तो उन्होंने वो कंबल लपेटकर पति पत्नी को देते हुए कहा, जाओ इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कराओ। जब पति पत्नी ने कंबल को उठाया तो वो बहुत भारी था। वे दोनों मन ही मन सोचने लगे, हमने तो रात में बाबा को खाली कंबल ही दिया था, ये इतना भारी कैसे हो गया। फिर उन दोनों ने कंबल को बिना खोले ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद बाबा फतेहगढ़ से कहीं और चले गए। करीब 1 महीने बाद उस दंपत्ति का बेटा घर लौट आया, जो उस समय अंग्रेजों की सेना में कार्यरत था। जिस समय नीम करौली बाबा उस दंपत्ति के घर आए थे, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। दंपत्ति का बेटा बर्मा में तैनात था। घर आकर बेटे ने अपने माता पिता को बताया कि 1 महीने पहले एक रात दुश्मनों की सेना ने मेरे पूरे बटालियन को घेर लिया था। रात भर दुश्मनों की ओर से गोलीबारी होती रही। उस गोलीबारी में मेरे सारे साथी मारे गए, परंतु मैं कैसे बच गया ये समझ नहीं आया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुझे एक भी गोली नहीं लगी। ये वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा उस दंपत्ति के घर रुके हुए थे और पूरी रात सोते हुए करार रहे थे। बेटे की बातें सुनकर पति पत्नी समझ गए कि आखिर बाबा उस रात को क्यों करार रहे थे और वो कंबल सुबह इतना भारी क्यों हो गया था। इसी मान्यता के कारण आज भी भक्त बाबा के कैंची धाम पर आश्रम में कंबल ही चढ़ाते हैं। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में बड़ा भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करौली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुंचाई। नीम करौली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भर लेकर आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करौली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला गया जल देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियां तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान हो गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। माना जाता है कि कैंची धाम में 15 जून का दिन बहुत ही खास है। नैनीताल से कुछ दूर स्थित नीम करौली बाबा का स्थान है, जिसे कैंची धाम कहा जाता है। कहते हैं इस जगह के प्रताप और बाबा नीम करौली के वरदान से यहाँ आने वाला भक्त अपनी झोलियां भरकर ही जाता है। हर साल 15 जून को कैंची धाम के बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन होता है। कहते हैं 1964 में इसी दिन कैंची धाम में बाबा नीम करौली ने हनुमान मंदिर में प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी। नीम करौली बाबा के आश्रम भारत में कैंची, भूमियाधार, काकरी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में, हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फरुखाबाद में खिमासपुर के पास नीम करौली गांव और दिल्ली में है। उनका आश्रम ताउस, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थित है। स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र डैन कोतेक के साथ हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए अप्रैल 1974 में भारत की यात्रा की। उन्होंने नीम करौली बाबा से मिलने की योजना भी बनाई, लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला कि गुरु की पिछले सितंबर में मृत्यु हो गई थी। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करौली बाबा से प्रभावित थी। उनकी एक तस्वीर ने रॉबर्ट्स को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित किया। स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग कैंची में नीम करौली बाबा के आश्रम का दौरा किया। नीम करौली बाबा से जो मुझे सीख मिलती है वो मिलती है भक्ति की, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है मनुष्य जीवन में। जय नीम करौली बाबा की। आज मैंने हनुमान चोला सेवा श्री महाकाल मंदिर
सेक्टर 3 फरीदाबाद में की है। यहाँ मुझे पंडित वीरेंद्र शास्त्री जी मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि ये मंदिर 40 साल से भी ज़्यादा पुराना है। उनसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वे खुद श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने मुझे हनुमान जी और उनकी भक्ति के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय सनातन।